हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज enumerate any three features of the conservative regimes set up in Europe following the defeat of Napoleon in 1815. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें कंजर्वेटिव रेजिम्स के फीचर्स बताने हैं जो नेपोलियन के डिफीट के बाद यूरोप में आए थे. और conservative regimes set up in 1850 in Europe were autocratic in nature. Justify with suitable example. जो कंजर्वेटिव regimes हैं वो यूरोप में 1850 में सेटअप हुआ था जो ऑटोक्रेटिक इन नेचर थे. इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है. दोनों ही क्वेश्चन का सेम आंसर है. आइए अपना आंसर देखते हैं. हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है the conservative regimes set up in 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government. जो conservative regimes फॉलो करने वाले लोग थे वो एक ऑटोक्रेटिक थे, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे अपने रूल्स रेगुलेशंस को लेके. वो जो है किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं कर सकते थे. कोई भी उनके द्वारा जितनी भी एक्टिविटीज चलाई जा रही थी उनको कोई भी कर्ब नहीं कर सकता था, ना ही क्वेश्चन कर सकता था. राइट. वहां पे जो है यूरोप में एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई थी. अब इसके फीचर्स देख लेते हैं. फर्स्ट, बेसिक बिलीव. कंजर्वेटिव्स believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, the social hierarchies, property and the family should be preserved. कंजर्वेटिव्स का बेसिक बिलीफ था जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट स्टेट के, सोसाइटी के, जैसे मोनार्की हो गया, चर्च हो गया, सोशल हायरार्कीज हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, उन सबको जो है संभाल के रखना चाहिए क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्टेट का. Second, ways to strengthen autocratic rules. A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. जो कंजर्वेटिव्स का जो ये मानना था कि हमारी जो मोनार्कीज है उसको हम कैसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं, उसको स्ट्रेंथ किया जा सकता है मॉडर्न आर्मी की वजह से, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी की वजह से और डायनेमिक इकोनॉमी की वजह से. इकोनॉमी को उस टाइम पे डायनेमिक किया, फ्री मार्केट्स की, और ज्यादा से ज्यादा जो है अवेलेबिलिटी पीपल्स की रखी. और फ्यूडलिज्म का अबॉलिशन करा. जितना भी अमीरों का गरीबों पे अत्याचार होता था रिलेटेड टू लैंड्स, उन सबको जो है अबॉलिश किया. इन सब से जो है मोनार्कीज स्ट्रेंथन हुई यूरोप में. थर्ड, अगेंस्ट फ्रीडम एंड लिबर्टी. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocracy government. Most of them imposed censorship laws to control public opinion. जो कंजर्वेटिव्स थे वो जो है फ्रीडम और लिबर्टी के काफी अगेंस्ट थे क्योंकि वो किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म फेस ही नहीं कर सकते थे, ना ही अपनी एक्टिविटी को खत्म होता देख सकते थे. राइट. ऐसी गवर्नमेंट हो जाती है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स. और बहुत सारे कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स ने, कंजर्वेटिव रेजिम्स ने क्या किया था कि पीपल पे ही सेंसरशिप्स लॉज लगा दिए थे ताकि उनका जो ओपिनियन है, उनके जो व्यूज हैं, उनकी फ्रीडम है, उनको कंट्रोल कर सके. राइट. सो ये कुछ पॉइंट्स थे कंजर्वेटिव रेजिम्स से रिलेटेड. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.